हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि ये चैप्टर को आपको कैसे डील करना है। ये चैप्टर में मैं जो यहाँ पे थियरी लिखता हूँ ये सिर्फ उसके कीवर्ड्स है, तो आपको डिटेल में पढ़ने के लिए एक बुक परचेस करनी पड़ेगी। या तो वो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होगी या कोई भी एक रेफरेंस बुक, वहाँ से अंडरस्टैंड करना और मेरे वीडियोस देख लेना, तो आपका अकाउंट्स बहुत स्मूथली हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी चीज़ मटीरियल है कि नहीं, ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। यानी कि एक फर्म के लिए कोई चीज़ मटीरियल हो सकती है तो वही चीज़ किसी और फर्म के लिए इममटीरियल हो सकती है। तो अकाउंट्स क्या प्रोवाइड करता है? अकाउंट्स हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कोई फर्म के लिए मटीरियल है कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम वो चीज़ को इममटीरियल बना दें तो क्या यूज़र का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा है, इन्फ्लुएंस द डिसीजन। अगर मटीरियल हो और ना हो, दोनों में अगर यूज़र का डिसीजन डिफरेंट होगा तो वो चीज़ मटीरियल है। नेक्स्ट है रिलेटिव इम्पोर्टेंस। रिलेटिव इम्पोर्टेंस का मतलब होता है इट इज़ सब्जेक्टिव, इट वेराइज फ्रॉम फर्म टू फर्म। कोई फर्म के लिए कोई चीज़ सिग्निफिकेंट है तो वही चीज़ दूसरी फर्म के लिए इममटीरियल है। नेक्स्ट है नेचर एंड अमाउंट। मटीरियलिटी कंसेप्ट को समझने के लिए या अप्लाई करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसका नेचर और उसका अमाउंट। एक्सरसाइज जजमेंट। अकाउंटेंट्स को अपना जजमेंट यूज़ करना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि कोई आइटम सिग्निफिकेंट है या नहीं। वो चीज़ रेलेवेंस भी होनी चाहिए टू द यूज़र्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है। मान लो कि रिपेयर्स होता है किसी फर्म में 2,50,000 का और वही फर्म का उसी साल का टर्नओवर भी है 10 लाख। तो 10 लाख टर्नओवर है, उसके सामने रिपेयर्स है 2,50,000, यानी कि रिपेयर्स इज़ अ सिग्निफिकेंट मटीरियल आइटम। और अगर टर्नओवर मान लो कि 150 करोड़ है, 10 लाख नहीं है, तो 150 करोड़ के सामने 2,50,000 का रिपेयर्स इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि ये एक इममटीरियल आइटम है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस का ब्रैकेट में मैंने वर्ड लिखा है कॉशन। अभी ये वीडियो को एंड होने से पहले मैं बता दूंगा कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कॉशन क्यों लिखा है। तो प्रूडेंस कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेस आप एंटिसिपेट यानी प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, उसके लिए अभी से प्रोविज़न क्रिएट कर दो। प्रोविज़न का मतलब होता है आसान भाषा में उतने पैसे साइड में कर दो। इसका मतलब है या तो बैंक अकाउंट में डाल दो या तो आपने कैश बॉक्स रखा है उसमें उतने पैसे जमा कर दो, क्योंकि अगर फ्यूचर में ये सारे एक्सपेंसेस हो गए तो हमें इतना शॉक नहीं लगेगा। पर डोंट एंटिसिपेट इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो ये अकाउंट्स हमें थोड़ा कंजर्वेटिव बनाता है, यानी कि कोई अगर अच्छी चीज़ होने वाली है तो उसे अभी से रिकॉर्ड मत करो, पर अगर कोई बुरी चीज़ नज़र आ रही है कि ये एक्सपेंस या लॉस होने वाला है तो उसे तुरंत प्रोवाइड कर दो। इसे मैं प्रूडेंस को मैं एक और टैगलाइन देना चाहता हूँ, प्लेइंग सेफ। फॉर एग्जाम्पल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। मान लो कि डेटर्स से हमें 10 लाख रुपीज़ लेने हैं, पर कुछ डेटर्स
हमें अभी से पता है कि ये डेटर्स इतने ही पैसे देने वाले, थोड़े पैसे तो हमारे डूबने ही वाले, तो उतना प्रोविज़न आप अलग से कर दो आज के आज ही, यही बोलता है प्रूडेंस। पर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर फर्म इसका गलत यूज़ करेंगे तो भले ही कोई प्रोविज़न नहीं करना है, फिर भी वो थोड़े पैसे अलग कर देंगे और वो पैसों का वो मिसयूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है सीक्रेट रिजर्व। नेक्स्ट है एक्सेस प्रोविज़न। कई बार वो नाम तो सही लिखेंगे पर कुछ ज़्यादा ही अमाउंट का प्रोविज़न कर देंगे, तो वो भी गलत है। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करेगी। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, या तो वो ओवर प्रोविज़न कर देंगे या तो वो अंडर प्रोविज़न कर देंगे। इसीलिए ज़रूरी है अकाउंट्स में कि अप्रोप्रिएट अमाउंट को आप प्रेजेंट करें। तो होप आपको आज के 2 प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। अगर इस प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, या तो मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा या मैं एक और नया वीडियो बना दूँगा। फ़िलहाल आज के लिए बाय।